Now learning physics will be great fun with a physics teacher, a solution to all problems in physics. The physics teacher. Consider a wire carrying a steady current I that is placed in a uniform magnetic field B, and that field is perpendicular to its length. Consider the charges inside the wire, and it is known that magnetic force do no work. This implies that. तो सबसे पहले ये समझिए कि ये सिचुएशन क्या है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं. ये ग्रीन डॉट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो जो करंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है. अब ये एक मेटल वायर है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इमोबाइल हैं. क्लियर. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस तरफ लगा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर. तो ये वाई एक्सिस के अलोंग लगा है, तो मैंने बी को बी जे कैप लिखा है. क्लियर. और हमें ये पता है कि जो फोर्स अपीयर होगी, अब फोर्स किसके ऊपर लगेगी, फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगी. फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी, और ये जो फोर्स है एफ बी इन इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है, जिसकी वजह से ये वायर किधर जाएगी, जेड एक्सिस के अलोंग. ये वायर जेड एक्सिस के अलोंग डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये फोर्स जेड एक्सिस के अलोंग लगी हुई है. क्लियर. तो ये जो फोर्स है ये समझना जरूरी है कि ये जो फोर्स है ये इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे लगी हुई है. इस पॉजिटिव आयन पे ये फोर्स जो है वो नहीं लगी है. तो जो मूवमेंट ऑफ वायर है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा. तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो ये वायर की मूवमेंट होगी, वायर जो डिफ्लेक्ट होगी जेड एक्सिस के अलोंग, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, ना कि इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से. क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो स्टेशनरी हैं, इनकी जो स्पीड है वो जीरो है. क्लियर. और साथ में यहाँ पे ये भी कह रहा है दैट इट इज नोन दैट मैग्नेटिक फोर्स डू नो वर्क. क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक, वो इन चार्जेस के ऊपर, इन चार्जेस को एक्सेलरेट नहीं करा रहा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर सकता. तो यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग ये है दैट इट इज नोन दैट मैग्नेटिक फोर्स डू नो वर्क. नो वर्क मीन्स विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस बोल रहा है. क्लियर. तो आइए अब इन ऑप्शंस को देखते हैं. सबसे पहले ऑप्शन में कह रहा है मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इज अनअफेक्टेड बाय बी सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी. तो यहाँ पे ये कह रहा है दैट मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इज अनअफेक्टेड. तो जो ये अनअफेक्टेड टर्म है ये गलत है. मोशन इज अफेक्टेड. अफेक्टेड का मतलब कैसे, जो मोशन की डायरेक्शन होगी, मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इट इज अफेक्टेड बाय बी. क्लियर. पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, मतलब उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बी से अनअफेक्टेड रहेगा. डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा. कैसे, जैसे ये आपको वायर गिवन है, यहाँ पे ये वायर है. क्लियर. और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वायर. तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से इनके ऊपर फोर्स लगेगी. एंड हियर द मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी कैन से दैट दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर. क्लियर. तो अगर हम ये कहें कि इट इज अनअफेक्टेड बाय बी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन ए जो है दैट विल बी रॉन्ग. बी पार्ट में देखें, ये कह रहा है सम चार्जेस इनसाइड द वायर मूव टू द सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ बी. सो दिस इज करेक्ट. यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टू द सरफेस ऑफ द वायर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड बी. सी पार्ट में इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी नो वर्क इज डन बाय द फोर्स. अब ये इसने लिख दिया नो वर्क. नाउ इस नो लिखने से ये गलत हुआ, क्योंकि जो फोर्स है वो जेड एक्सिस के अलोंग लगेगी, और वायर का डिस्प्लेसमेंट, अगर वायर को फ्री छोड़ दें तो वायर भी जेड एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेगी, तो वर्क डन होगा. तो इसने लिख दिया नो वर्क डन. तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत. डी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें. वो कह रहा है इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी.
अब जो वायर है इस फोर्स के लगने से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग इसकी मूवमेंट हो गई। फिर ये कह रहा है नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आयंस, एज्यूम्ड आयंस आर फिक्स्ड विद इन द वायर। तो इसको देखते हैं, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो चार्जेस की मूवमेंट है, चार्जेस की मूवमेंट, क्योंकि वायर जेड एक्सिस के अलोंग मूव की, तो जो चार्जेस के ऊपर जो मोशन है इस फोर्स की वजह से वो किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इस वायर के मोशन की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से इन आयंस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, अलोंग द वायर टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस। सो द फोर्स ऑन दीज पॉजिटिव आयंस इज अलोंग द वायर। क्लियर? तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, बट जो आयंस हैं दे आर फिक्स्ड, दे कांट मूव, सो नो वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन। सो इस इंफॉर्मेशन से हम ये कहेंगे कि ऑप्शन डी भी करेक्ट है। क्लियर? तो इस सिचुएशन को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस वायर पे फोर्स जेड एक्सिस के अलोंग लगेगी। क्लियर? तो जेड एक्सिस के अलोंग वायर मूव करेगी और पॉजिटिव आयंस भी जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे। तो ये पॉजिटिव आयंस जब जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो इन पॉजिटिव आयंस के ऊपर फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है, मतलब अलोंग द वायर लग रही है। और जो ये आयंस हैं ये फिक्स्ड हैं, दैट आर विद इन द वायर। तो जब इन आयंस की कोई भी मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ही नहीं, तो वर्क डन भी नहीं होगा। इसलिए नो वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन।